हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं कि हमने बहुत बड़े गैप्स जो आईएमएफ के साथ थे, मेरा ख्याल है उनमें काफी पेशरफ्त कर ली है। ये गैप एक मालियाती खसारे का है। ये गैप एक एनर्जी सेक्टर में पेट्रोलियम और हमारा जो पावर सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा गैप था। फिर हमारा गैप है कि हमने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को किस तरह पूरा करना है। मेरा ख्याल है कि ये गैप अब भी पूरा नहीं हुआ। हमें एक जरूर आज रात को या किसी भी वक्त एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मिल जाएगा। इसको स्टडी करने में हमें कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद मैं कभी उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में मूव कर जाएगा। मेरा ख्याल है इस तरह का कोई फ्रेमवर्क आपको दिखाई देगा। लेट्स होप कि हमारे जो सारे गैप्स हैं उन पे जब भी अनाउंसमेंट आए, जो भी कम्युनिके दोनों साइड से आए, वो लार्जली फिल हो गए हों। पर ये याद रखिए कि इस वक्त एक ऐसा डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है कि कोई भी और आईएमएफ के अलावा इसको पूरा नहीं कर सकता। इससे मेरा मतलब ये है 2.9 अरब डॉलर के रिजर्व्स नहीं होने चाहिए थे। वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे, पाकिस्तान शुड एब्सोल्युटली नॉट हैव बीन हियर इन द शॉर्ट टर्म। तो अक्टूबर में ही 9th रिव्यू कर लेते, यही सारी चीजें तय कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि आपके रिजर्व्स कम से कम अगर दुगने नहीं इससे तो कहीं दुगने से भी थोड़े बढ़ के होते। आपका कुछ कमर्शियल चला गया वापस, वो रीफाइनेंस हो जाता। आपका चाइनीज कमर्शियल चला गया, वो रीफाइनेंस हो जाता। शायद सऊदीया के पैसे आ जाते। अब ये होगा कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये आपके आने वाले वक्तों में ये पैसे आ जाएंगे, ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच निकल जाएगा।